नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन बीपीवी यानी कि बेसिस पॉइंट वैल्यू। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जून 2025 में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे बीएफएम में, और इसके पहले 2024 का जो पेपर हुआ था वहाँ पर भी बेसिस पॉइंट वैल्यू से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और न्यूमेरिकल का इस बार तो आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहिए। दैट्स वाई मैं आपके लिए सेपरेट सेशन भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर लेकर के आता रहूँगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो आज के इस न्यूमेरिकल में हम बेसिस पॉइंट वैल्यू के बिहाफ पर चीज़ें जानेंगे, तो अगेन जुड़े रहिएगा हमेशा हमारे साथ एंड तक। और इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा चुका हूं, उनको जाकर के जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है बेसिस पॉइंट वैल्यू, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो अगेन बेसिस पॉइंट समझिएगा, यहां पर सबसे पहले 100% की बात 1% की बात करें तो इसमें 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। 100 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट यानी कि एक पॉइंट की बात करें तो 0.01। ठीक है, तो अगेन याद रखिएगा, यहां पर अगर बात होती है यहां पर बेसिस पॉइंट में हम बात करते हैं 1 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.01%। और एक बात और याद रखिएगा, 0.01 का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये निकल करके आता है 0.001। ये पूरी वैल्यू निकल करके आएगी अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये 0.01% है। परसेंट इंटू 100 कर लेंगे तो 0.0001 ये वैल्यू निकल करके आएगी। तो याद रखिएगा, किसी भी बॉन्ड वगैरह के प्राइजेस में 0.01% अगर यील्ड बढ़ेगी या यील्ड घटेगी, उससे क्या लॉस या क्या प्रॉफिट हो सकता है, यही चीज यहां पर कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। क्योंकि बॉन्ड के ड्यूरेशन से सारी चीजें डिपेंड होती हैं। और बॉन्ड में एक खेल हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड में जब यील्ड और प्राइस में हमेशा कैसी रिलेशनशिप होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। ये बात दिमाग में रखिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है दोस्तों, अगर यील्ड बॉन्ड की यील्ड अगर बढ़ेगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, घटेगा। और अगर बॉन्ड की यील्ड घटेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, प्राइस उसका बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अगेन समझते हैं, यही बात यहां पर लिखी हुई थी। दिस इज द चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन द मार्केट यील्ड। दिस इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिस्क, यानी कि कितना रिस्क है, इसको रिस्क के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द हायर द बीपीवी ऑफ अ बॉन्ड, यानी कि किसी भी बॉन्ड की अगर बेसिस पॉइंट वैल्यू ज्यादा है, हायर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, यानी कि उस बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है। तो बेसिस वैल्यू अगर ज्यादा है, हायर बीपीवी होगा, बेसिस पॉइंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना उस बॉन्ड में क्या माना जाता है, रिस्क माना जाता है। तो बेसिस पॉइंट वैल्यू जितनी कम होगी, रिस्क उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि उसमें बदलाव होते हैं लेकिन एकदम फ्लैक्चुएशन वाले बदलाव नहीं होते हैं। अगेन थोड़े मामूली से बदलाव होते हैं, इसका यह मतलब है। समझते हैं? यहां पर फॉर्मूला याद रखिएगा, बीपीवी का फॉर्मूला की बात करें तो यह होता है ड्यूरेशन इंटू मार्केट वैल्यू इंटू 0.0001। ये 0001 कैसे निकला अभी आपको मैंने बता दिया। 0.01% को अगर हम ओपन करेंगे तो ये 0.0001 ही निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अगेन एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, यहां पर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ 5 ईयर 6% सेमी एनुअल बॉन्ड एट द रेट ऑफ मार्केट यील्ड ऑफ 8%। 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है जिनकी मार्केट यील्ड कितनी है, 8%। हैज द प्राइस ऑफ 92 विच राइजेस टू 92.10 एट अ यील्ड ऑफ 7.95%। यील्ड कम हुई तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। यील्ड पहले कितनी थी, 8%, यील्ड कम होकर 7.95% हो गई। दैट्स वाई बॉन्ड का प्राइस बढ़कर के 92 से कितना हो गया, 92.10। अब दोनों जगह डिफरेंस कितना आया है आप देख सकते हो। यील्ड में डिफरेंस आया है 0.05% का, 0.05, क्योंकि 8 से कितनी हो गई है,
7.95 और यहां पर कितना डिफरेंस आया है 92 से प्राइस कितना हो गया 92.10। ठीक है, तो 10 यहां पर हम बात कर लेंगे 0.10। तो अगेन 0.05 और अगेन 0.10 की बात करें तो ये डिफरेंस बेसिकली कितना आता है 0.01, यानी कि 0.05 में अगर 0.10 का डिफरेंस है, यानी कि अगेन 100 की बात करते हैं यहां पर, तो अगेन फॉर 1 BP यानी कि बेसिस पॉइंट फॉल इन यील्ड, अगर एक की बात करें तो 5 है ना, 5 के बराबर 10 तो 1 के बराबर 2 हुआ ना, तो वही बात है यहां पर फॉल इन यील्ड मार्केट प्राइस चेंजेस बाय 0.02 और गेन्स बाई ₹2000 पर। गेन कैसे हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो गेन है। याद रखिएगा अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसको गेन मानते हैं और प्राइस अगर कम हो गया तो इसे लॉस मानते हैं हम। तो गेन कितने का हो गया 2000 पर 1 करोड़ फेस वैल्यू। अगर 1 करोड़ फेस वैल्यू बॉन्ड की है तो उस पर कितना गेन हो गया हमें 2000 का, क्योंकि 1 करोड़ के हिसाब से 92 और 92.10 अपने आप निकाल लो, डिफरेंस देखोगे 2000 का डिफरेंस यहां पर आएगा। बीपीवी ऑफ द बॉन्ड इज देयरफॉर 2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। तो बीपीवी यहां पर कह सकते हैं बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या है बॉन्ड की 2000 रुपए पर करोड़ फेस वैल्यू। 1 करोड़ फेस वैल्यू पर 2000 रुपए, ये इसका एक बेसिस पॉइंट है। This also helps us to quickly calculate profit or loss for a given change of yield. जैसे आगे यहां पर और बात करी गई है, if the yield on a bond with BPV of 2000 declines by 8 BPs, अगर बॉन्ड की बीपीवी 2000 डिक्लाइन होती है 8 बीपी पॉइंट, यानी कि 8 बेसिस पॉइंट से, इसका मतलब क्या हो गया, वुड रिजल्ट अ प्रॉफिट ऑफ 8 into 2000, क्योंकि बीपीवी डिक्लाइन हो रही है। बीपीवी डिक्लाइन का मतलब हम प्रॉफिट 16000 पर करोड़ फेस वैल्यू, ये प्रॉफिट मिल जाता है। इफ वन इज होल्डिंग 10 लाख फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1600, क्योंकि 10 लाख के हिसाब से आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा यहां पर 16000 है ना, 1 करोड़ पर करोड़ फेस वैल्यू, तो 10 लाख की बात करें कितना हो जाएगा 1600। तो बीपीवी चेंजेस विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी। याद रखिएगा बीपीवी हमेशा कब चेंज होता है, रिमेनिंग मैच्योरिटी, यानी कि कितना समय उसको मैच्योर होने में बचा है, 5 साल 4 साल 10 साल, और जितना कम होता जाएगा समय उतना ही यहां पर क्या है, सपोज द बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड अबव 5 years टू मैच्योर एंड द प्रेजेंस बीपीवी इज 2000, द बीपीवी विल डिक्लाइन विद टाइम। बीपीवी जो है वो समय के साथ कम होगी, ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जिस दिन मैच्योरिटी होनी है उस दिन के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैच्योरिटी वाले दिन डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा यहां पर। तो बीपीवी की हम बात करते हैं यहां पर डिक्लाइन कर देते हैं एकदम, कहां पर 0। तो बीपीवी समय के साथ में घटती है, ठीक है, समय के साथ में, याद रखिएगा। और जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आती रहेगी, मतलब ये बदलेगी कब, जब समय है, जैसे समय समाप्त होगा मैच्योरिटी हो जाएगी, फिर क्या है बीपीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पर। पहला न्यूमेरिकल है, अ बैंक होल्ड अ जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 50 करोड़ विद मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6, व्हाट इज बीपीवी। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहां पर 6 है और बैंक होल्ड करता है 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। पूछा गया व्हाट इज बेसिस पॉइंट वैल्यू, तो बेसिस पॉइंट वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, अभी आप लोग आंसर करिए। फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था यहां पर, ड्यूरेशन इंटू वैल्यू इंटू 0.0001। तो ड्यूरेशन है 6, वैल्यू है 50 करोड़, 0.001, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 3 लाख। इसका मतलब है एक बेसिस पॉइंट, अगर 50 करोड़ में एक बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आता है तो 3 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर एक बेसिस पॉइंट, चाहे एक बेसिस पॉइंट घटे या एक बेसिस पॉइंट बढ़े, तो कितने का डिफरेंस आएगा 3 लाख का डिफरेंस आएगा। वो 3 लाख प्रॉफिट भी हो सकता है, 3 लाख लॉस भी हो सकता है, समझ गए मेरी बात की नहीं। लेकिन एक बेसिस पॉइंट से कितने का फर्क आएगा, 3 लाख रुपए का फर्क आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो वर्थ 200 करोड़, एक बॉन्ड का पोर्टफोलियो है 200 करोड़ का, जिसकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.5 ईयर, ठीक है। इफ यील्ड राइज बाय 25 बीपीएस, अगर यील्ड 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ती है,
अब याद रखिएगा यील्ड बढ़ रही है, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इज, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा ये आपको बताना है, यहां पर निकालना है। यील्ड राइज हुई है 25 बेसिस पॉइंट से, समझते हैं। यहां पर बीपीवी में बात करें तो ड्यूरेशन आ गया, वैल्यू आ गई इंटू 0.001, क्योंकि 0.01% तो 0.001 निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकल करके आएगी 9 लाख। ये तो वैल्यू हो गई 1 बेसिस पॉइंट की, लेकिन क्या लिखा है, राइज बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो यहां पर 25 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है, तो 9 लाख को 25 से गुणा कर देंगे, निकल करके आएगा 2,25,00,000। और ये लॉस होगा क्योंकि यील्ड क्या है, बढ़ी है, तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। यही तो मैंने आपको बताया था। तो ये नो लॉस समझना पड़ेगा आपको। यील्ड अगर यहां पर बढ़ी है तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो लॉस होगा। ये बात याद रखिएगा। यील्ड बढ़ने का मतलब लॉस का इशारा है, और यील्ड घटने का मतलब प्रॉफिट का इशारा है। तो यहां पर लॉस होगा हमें कि कितने का, अगेन आपको बता दिया है, 2,25,00,000 का। तो 2.25, सॉरी जस्ट अ मिनट, 2.25 करोड़ लॉस। सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पोर्टफोलियो साइज है 25 करोड़ का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 5.2, यील्ड अगर फॉल हो रही है 12 बेसिस पॉइंट से, तो पोर्टफोलियो क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा। अब ये बात यहीं से पता लगा लीजिए। यील्ड फॉल हो रही है, यील्ड फॉल हो रही है तो गेन होगा। अब कितने का गेन होगा निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। 5.2 ड्यूरेशन हो गया, 75 करोड़ वैल्यू हो गई, 0.01, 3,90,000 निकल आया। लेकिन 12 बेसिस पॉइंट से लेना है तो 46,80,000 निकल गया। ये गेन है क्योंकि यील्ड कम है, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 46.80 बी इज द राइट ऑप्शन। अब अगला आंसर आप लोग करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। लेकिन ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो जाता है। यहां पर एक नहीं 2 बॉन्ड की बात करी जा रही है। एक है बॉन्ड ए जिसमें 100 करोड़ ड्यूरेशन है 3.8, और दूसरा है बॉन्ड बी जिसमें 150 करोड़ वैल्यू है बॉन्ड की और ड्यूरेशन है 6.2। व्हाट इज द लॉस इफ यील्ड राइज बाय 15 बीपीएस। अब यहां पहले ही बता दिया गया, यील्ड राइज हो रही है 15 बीपीएस से, तो लॉस क्या होगा। लेकिन 2 पोर्टफोलियो हैं, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, फिर 15 बेसिस पॉइंट के हिसाब से निकालना होगा। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला निकाल करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले बीपीवी ए की 3.8 इंटू 100 इंटू 0.01, ये निकल कर आया 3.80 लाख। बीपीवी बी की हो गई 6.2 इंटू 150 करोड़ 0.001, 9.30 लाख। दोनों को इंडिविजुअल निकाल लिया। अब पोर्टफोलियो की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो में 3.80, 9.30, ये निकल करके कितना आया, 13,10,000 ये निकल आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, अगर 15 बेसिस पॉइंट की, 15 बेसिस पॉइंट की, तो यहां पर कितना हो जाता है, 13.10 लाख ये निकल करके आया, इंटू 15 कर देंगे 196.5 लाख। तो 196.5 लाख का मतलब है 1.965 करोड़। तो ये लॉस है सिंस यील्ड बढ़ी हुई है। ये तो पहले ही बता दिया था। व्हाट इज द लॉस, तो व्हाट इज द लॉस, 1.965 करोड़। सी इज द राइट ऑप्शन। तो पोर्टफोलियो में अगर 3 वैल्यू आती हैं, 4 वैल्यू आती हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, फिर पोर्टफोलियो के हिसाब से, फिर बीपीएस जितना भी आएगा। ठीक है, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, बॉन्ड ए का भी अलग बीपीएस निकाल सकते हो, बॉन्ड बी का भी बीपीएस अलग निकाल सकते हो। लेकिन अलग अलग करके साथ में पोर्टफोलियो में ऐड करके निकाल लिया, वो ज्यादा आसान बात है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब उम्मीद करता हूं आपको बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही आज के सेशन में। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, डबल बेनिफिट सेल की बात करते हैं। यहां पर डबल बेनिफिट सेल लेकर के आया आपके लिए जेआईबी सीआईबी वाला, जहां पर आपको 60% ऑफ मिलेगा, साथ में 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा महापैक पर, जिसमें अगस्त 200 आप डालोगे तो एक्स्ट्रा 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें अगेन सीआईबी का महापैक है। महापैक की वैलिडिटी 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने की है। प्राइस हो गया है घट करके 6799, 4799 और 3299। अब अगेन फीचर्स क्या है इसमें, 15 प्लस बैचेस मिलते हैं, यानी कि अगेन याद रखिएगा 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं और बाकी आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप लेते हो, सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहां पर कवर होते हैं। तो 15 प्लस बैचेस हैं, 200 प्लस क्लास नोट्स हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 500 प्लस मॉक्स, क्विजेस एंड नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहां पर मिलता है। देन अगेन
जीआईबी सीआईबी महापैक दोनों को मिला करके तो ये सबसे बढ़िया रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जीआईबी भी क्लियर नहीं किया है। जीआईबी का फॉर्म आप जानते हो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, भर दीजिए फॉर्म वगैरह, ठीक है। और जीआईबी की तैयारी शुरू कर दीजिए, इस पैक को ले लीजिए 24 महीने के लिए, 7199 प्राइस है, 12 मंथ के लिए 5299, ठीक है। देन इसमें भी आप अगस्त 200 कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मिल जाएगा। 2299 की बात करें तो सीआईबी फाउंडेशन बैच है 2299, ठीक है, याद रखिएगा। सीआईबी फाउंडेशन बैच जो कि दिसंबर 2025 के लिए है, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाएंगे। अगेन अलग अलग सब्जेक्ट के भी बैच हैं, जैसे अगेन एबीएम का कोर्स है, बीआरबीएल का कोर्स है, यहां पर बीएफएम मैं आपको कराऊंगा, मेरा कोर्स है यहां पर, ठीक है। देन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हैं यहां पर, जैसे कि आशीष सर यहां पर कराएंगे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, भास्कर सर का एबीएफएम, ठीक है। और इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं भास्कर सर के, सेंट्रल बैंकिंग कराएंगे भास्कर सर आपको, ठीक है। देन रूरल बैंकिंग भी आशीष सर आपको करा देंगे यहां पर, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज को कहां से खरीद सकते हो तो pw.live यहां से आप परचेज कर सकते हो। यहां जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन आपको मिलेगा, गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन में जेआईबी सीआईबी आपको दिख जाएगा, वहां क्लिक कर लीजिएगा, आपको ये सारे बैचेस लाइव मिल जाएंगे। याद रखिएगा ये फैसिलिटीज, ये जो बेनिफिट है सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है, तो जल्दी करिए, मौका चूक न जाए। थैंक यू।